साल था 2000 का। बॉलीवुड बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन पर चिल कर रहा था, और करता भी क्यों नहीं। उस टाइम एक हीरो का मतलब हुआ करता था संस्कारी प्रेम या रोमांटिक राहुल। एक्शन में अक्षय कुमार और अजय देवगन ने भागदौड़ संभाली हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। फिर आती है 14 जनवरी की वो तारीख जिस दिन सिनेमा हॉल्स में एक छोटी सी मूवी रिलीज होती है। ना कोई बड़ा स्टार, ना कोई बड़ा डायरेक्टर। सबने सोचा कि वही कोई फिल्म है, आएगी और चली जाएगी। लेकिन फिर कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे उस टाइम अपने करियर के पीक पर चल रहे शाहरुख, सलमान, आमिर के कदमों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है। पहली बार किंग ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले शाहरुख खान को किसी से इनसिक्योरिटी फील हुई, क्योंकि कोई ऐसा आ चुका था जिसने पूरी इंडस्ट्री ही बदल दी। कोई ऐसा जो अपने डेब्यू फिल्म से ही देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया था। जी हाँ, ऋतिक रोशन ने इंडस्ट्री में कदम रख दिया था और लोग इस डेब्यूटेंट की पहली फिल्म से ही इसके पीछे पागल हो चुके थे। और हो भी क्यों ना, आखिर ऐसा एक्टर इंडस्ट्री ने देखा ही कब था। हेजल ग्रीन आईज, चिजल जॉ लाइन और बॉडी ऐसी कि हर लड़की के बेडरूम में ऋतिक का पोस्टर। ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरी इंडिया हिल गई। थिएटर्स के बाहर ऐसी भीड़ लगने लगी जैसे मानो गोल्ड कॉइंस मिल रहे हों। और पहली बार इंडियन सिनेमा में एक ऐसा सुपरस्टार आया जो मानो लड़कों का भी क्रश बन गया हो। My first memory of being starstruck is Hrithik Roshan. बस वो जाली वाली ब्लैक कलर की एक पल का जीना वाला, और चश्मा भी पहनता था बाद में मैं। पापा के वो स्पेक्स भी बाद में ऐसे पहन के। तो ऋतिक के लिए सब कुछ स्टार्टिंग से ही इतना आसान नहीं था। 10 जनवरी 1974 मुंबई में एक एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन के घर ऋतिक का जन्म हुआ। इनकी मदर पिंकी रोशन इटसेल्फ लेजेंडरी डायरेक्टर जे ओम प्रकाश की डॉटर थी। मतलब ऋतिक स्टार किड था? नेपोटिज्म? टेक्निकली नहीं, बिकॉज राकेश रोशन इटसेल्फ कभी उतने बड़े स्टार नहीं थे। बट या डेफिनेटली ही हैज अ गुड बैकग्राउंड। बट समटाइम्स गुड बैकग्राउंड इज नॉट एनफ व्हेन यू हैव लाइफ सफरिंग्स। लाइफ प्रॉब्लम्स? हाँ, ऋतिक को बचपन से ही स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी जो उनके लिए एक टॉर्चर था। कभी कभी ओरल क्लासेस से बचने के लिए ऋतिक ने कई बार स्कूल्स भी बंक किए, जिससे कि पब्लिकली उन्हें सबके सामने एम्बैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। और ये कब तक चली डुगू तुम्हारी प्रॉब्लम? अभी तक ऐसा हुआ है? What was the most, do you remember any embarrassing moment? The only one that I think is appropriate for me to say right now is when I used to say that I want to be an actor, and I used to go और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋतिक मीनवाइल एक बहुत ही बुरी स्पाइन कंडीशन स्कोलियोसिस से भी सफर कर रहे थे। और इनकी ये प्रॉब्लम इस एक्सटेंट तक बढ़ गई कि डॉक्टर्स ने इन्हें फिजिकल मूवमेंट, इवन डांस तक करने से बिल्कुल मना कर दिया था। बट अगर हम आज पूछे कि हु हैज द बेस्ट फिजिक इन बॉलीवुड, ऋतिक रोशन। हु इज द बेस्ट डांसर इन बॉलीवुड, ऋतिक रोशन। बिकॉज ऋतिक ने हार मानने से मना कर दिया था। बचपन से इन्होंने थेरेपीज ली, अपनी इनसिक्योरिटीज को समझा और उन पर बहुत मेहनत की, और तब जाकर वो आज बने हैं दी ऋतिक रोशन। बट चीजें यहीं खत्म नहीं हुई। राकेश रोशन ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कुछ मूवीज प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना स्टार्ट किया, और ऋतिक ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। इनके फादर का सेट ही इनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। ऋतिक सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करते गए, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, और यहीं से इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स डेवलप की। और यहाँ से ऋतिक का एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया, स्लिम फिजिक से चिजल्ड बॉडी बना ली, और डांस के तो क्या ही कहने। कहो ना प्यार है रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर मानो आग उगलने लगी। लोग शॉक थे कि अपनी पहली मूवी से ही किसी की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अब चाहे वो इनोसेंट रोहित की पर्सनैलिटी देख लो या न्यूजीलैंड ब्रॉट अप रिच एंड हैंडसम राज। फिल्म ने टोटल 92 अवार्ड जीते, जो इवन गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन हुआ। एंड ऋतिक ने बेस्ट डेब्यूटेंट एंड बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। Thank you, Papa. This is because of you. ऋतिक अपनी पहली मूवी से ही सुपरस्टार बन गए थे, और वो भी शाहरुख खान की मोहब्बतें जैसी मूवी को बीट करके। और तब से लेकर आज तक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ना कोई ऐसा एक्टर पैदा हुआ है और ना ही होगा जो अपनी पहली मूवी से ही सुपरस्टार बन गया हो। और ये सब तब हुआ जब एक बंदे की लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स थे। अब कहो ना प्यार है ने तो ऋतिक को रातों रात एक सुपरस्टार बना ही दिया था। बट स्टारडम एक डबल एज स्वॉर्ड है। स्टारडम अपने साथ फेम और पैसा तो लाती है, पर साथ में एक्सपेक्टेशंस का बोझ भी लाती है। उसके बाद ऋतिक की फिल्म्स फिजा फ्लॉप, 2001 में आई यादें फ्लॉप, 2002 में आई न तुम जानो न हम फ्लॉप,
उसके बाद आई आप मुझे अच्छे लगने लगी एंड ये भी फ्लॉप, एंड फिर आती है 2003 में मैं प्रेम की दीवानी हूँ, सुपर फ्लॉप। इतने सारे फ्लॉप्स ने मानो ऋतिक के ऊपर से ऑडियंसेस का भरोसा तोड़ दिया हो। कई न्यूज आर्टिकल्स ने तो ऋतिक को वन फिल्म वंडर का टैग तक दे दिया था और सबने सोचा कि ये एक्टर भी बस अब बॉलीवुड की अंधेरी गलियों में कहीं गायब हो जाएगा। पर जिस इंसान ने अपने बचपन से इतना फाइट किया वो ऐसे कैसे हार सकता था। फिर आता है एक ऐसा कमबैक जिसने एक लेजेंड क्रिएट कर दिया।